गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास होगी क्लास 10th स्ट्रेट लाइन से ही हम लोग चलेंगे और उस स्ट्रेट लाइन हम लोग देखिए पढ़ ही रहे थे और उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हालांकि मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट में देखिए क्या है, इस तरीके से लिख ले हम लोग, ठीक। हमने ब्रेक कर दिया को फिर ऑर्डिनेट इस तरीके से। तो यहां पर देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट में पॉइंट को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई और ये हमारे पास माइनस एक्स है और दिस इज द माइनस वाई। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज दैट दिस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन हमें पता है 0,0। राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू। अभी मुझे राइट में चल रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहां तक पहुंचे हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 4, तो द कोऑर्डिनेट इज 4। एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 4 हो गया, वाई तो हम मूव ही नहीं कर रहे हैं तो वाई यहाँ पर क्या होगा, वाई यहाँ होगा ही नहीं, यानी वाई 0 होगा। सिमिलर अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं ऐसे, तो यहाँ मूव करने का मतलब वाई पे मूव कर रहे हैं, एक्स पर मूव नहीं कर रहे हैं। एक्स तो ये वाली लाइन है ना, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ तक चले 3, तो एक्स वाला तो चले ही नहीं, चले किस पर है, वाई पर। तो द कोऑर्डिनेट इज 0,3। इसी तरीके से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो देखिए जब इधर चल रहा है तो एक्स पे तो चल रहे हैं लेकिन नेगेटिव, वाई पे नहीं चल रहे हैं। तो द कोऑर्डिनेट इज, अगर मान लेते हैं 4 पॉइंट चले तो द कोऑर्डिनेट इज -4,0। सिमिलर अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो फिर से देखिए हम वाई एक्सिस पे चलेंगे, एक्स वाले पर नहीं चल रहे हैं, तो चल रहे हैं वाई पर। तो एक्स वाला हमारे अगर 3 कोऑर्डिनेट चले हैं तो एक्स वाला कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स तो 0 होगा, वाई कितना हो जाएगा -3। इस तरह से हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज नोन एज ओरिजिन। अब बात ये आती कि अगर हम एक्स और वाई दोनों पर चलते हैं तो मान लेते हैं इसी सिस्टम में अगर हम एक्स पर चले 4 कोऑर्डिनेट, सॉरी 4, इसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। एक्स वाले पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं और वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो दोनों को मिला के बन जाता है कोऑर्डिनेट। तो देखिए हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल के यहां पहुंचे, मान लेते हैं इस जगह, मान लेते हैं यहां पे पहुंचे, ठीक। वैसे इस कोऑर्डिनेट 3 ये है तो 2 ये मान लेते हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं। पहले एक्स चले फिर वाई, तो वाई वाला कितने चला है, हम वाई चल गए हैं 2, तो वाई 2 चले तो इसका मतलब द कोऑर्डिनेट इज 4,2। सिमिलर अगर हम नीचे की तरफ जाएं फिर से वही काम, द कोऑर्डिनेट इज दिस 4,-2। इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपको पता होना चाहिए कैसे प्लॉटिंग होती है। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला वो आपका 9th का था, पता होना चाहिए। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट है ऐसे मान लेते हैं। एक पॉइंट है, ये मैंने कह दिया x1 डिस्टेंस है, वही काम, और ये है y1 डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये x1 और y1। सिमिलर ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की x2 और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है बेटा y2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2, y2। हम प्रूफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर चाहो तो प्रूफ, अदरवाइज प्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर ये y1 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टोटल y2 था, y2 में y1 माइनस हो गया तो बचा क्या, y2 माइनस y1, ठीक है। सिमिलर ये यहां से यहां तक x2 था और ये x1 है, तो बेटा ये वाला पॉइंट कितना हुआ, x2 माइनस x1। अब मुझे ये पता चल गया और ये पता चल गया, मुझे निकालना है ये, नाम दे देते हैं, इनका नामकरण करना चाहिए, नोटेशन ए बी और सी। तो अगर ये ट्राइंगल ए बी और सी की बात करें तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है ये वाला, इक्वल टू बेस, बेस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो
यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 का, BC क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें AB का स्क्वायर। तो AB अगर हम स्क्वायर हटा दें इधर से तो ये अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा बेटा कॉन्सेप्ट हो गया डिस्टेंस फार्मूला। यही हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ये इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन अगर करना है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस जगह पर दो कोऑर्डिनेट ले लीजिए, 2,3 और 4,2। आपसे कहा जाए डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, D इक्वल टू फार्मूला हो गया x1 यानी 2, x2 4, 3, किसी से किसी को घटा दो, किसी से भी किसी को, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर। द आंसर इज 4 + 1 √5 यूनिट। नोट कर लीजिए। तो ये हमारा बेटा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ये इस तरीके से निकलेगा। आपको प्रूफ नहीं याद करना है ना समझना, बस समझ लिया आपने कैसे है तरीका। फार्मूला मुझे ये पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला जब पता चल जाता है तो फिर उसके बाद आगे चीजें क्या क्या हैं इसको रब करते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कोलिनियर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स, कोलिनियर। कोलिनियर कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये पॉइंट गिवन है x1 y1, x2 और y2 और x3 और y3। हमें प्रूव करना है किस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके लाना है कि डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर कैसे पता करेंगे। तो बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, आप इन तीनों की डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, AB की डिस्टेंस निकाल लीजिए 2 पॉइंट के बीच, फिर BC की डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर क्या करोगे, एक पॉइंट और बच रहा है CA की डिस्टेंस निकाल लीजिए। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद क्या है, अब आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, आप फिगर के हिसाब से अगर ना देखो तो किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर, या ऐसे भी देख लो AB और BC का सम CA के बराबर आ रहा है। AB और BC का जो सम है वो CA के बराबर आ रहा है। ये मॉड बताता है डिस्टेंस पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल है तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ये एक तो तरीका ये आपका हो गया। इस पर कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो कोलिनियरिटी के लिए। फिर बात आती है डिस्टेंस फार्मूला का और यूज कहाँ है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज बेटा देखिए, अगर मान लेते हैं आपको ये दिया जाए स्क्वायर। अब जैसे पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए गए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और यहाँ से x4 और y4, आपको क्या करना है, आप सभी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। AB, फिर क्या करोगे BC, फिर CD और DA। अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। और रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए और एक चीज याद रखिएगा, इसके डायगोनल भी निकाल लीजिएगा। इसके डायगोनल, डायगोनल भी जरूर निकालना है। डायगोनल क्या निकालोगे, AC और BD निकालोगे। ये भी प्रूफ करना है, डिस्टेंस भी निकालोगे डायगोनल भी। अब रेक्टेंगल में आ जाते हैं तो A, B, C और D,
तो ये स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल में देखिए क्या होगा, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, यानी ए बी और डी सी, ये निकालोगे आप, और क्या करोगे, बी सी और ए डी भी आप निकालोगे, ये भी, और साथ में क्या निकालोगे आप, ये डायगोनल भी इसमें इक्वल होते हैं। तो क्या करोगे, डायगोनल ए सी और बी डी, ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालना है, ये साइड है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग कहेंगे ये रेक्टेंगल की कंडीशन है, ये रेक्टेंगल की कंडीशन है और दिस इज द स्क्वायर की कंडीशन है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप सिर्फ पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करोगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब बात आती है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल दिखा दीजिए। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछ रहा है तो तीनों साइड इक्वल दिखा देंगे। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज छोड़ते हुए अब बात करते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ भी बता सकते हैं, वैसे जरूरत है नहीं कोई, फिर भी देख लेते हैं। ये हमने कह दिया ये x1 है, तो दिस कोऑर्डिनेट इज x1 कॉमा y1, ये पॉइंट A ले लेते हैं। और ये हमने कह दिया x2 है, तो दिस कोऑर्डिनेट इज x2, यहाँ ये सॉरी ये x2 हो जाएगा एब्सिसा, और ये हो जाएगी y2, तो दिस इज द x2 कॉमा y2। अब इन दोनों पॉइंट को इंटरनल डिवाइड कर रहा है एक थर्ड पॉइंट m और n के रेशियो में। इस पॉइंट को ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं कोऑर्डिनेट x, y। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो मुझे यही तो m और n ये पॉइंट निकालना है, x और y क्या है। तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम समझें ऐसे, ये दो ट्रायंगल, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, बाकी ट्रायंगल बाकी एंगल भी इक्वल है। तो ये दोनों हो गए A, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, ठीक, और इसे D मान लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल A, P और D, ट्रायंगल APD हो गया, एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया PC और B, PBC, PB और C, ये सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर ये साइड इसकी देखी जाएगी तो ये इसकी देखी जाएगी, अगर ये इसकी देखी जाएगी तो ये इसकी देखी जाएगी, अगर ये इसकी है तो ये इसकी, सिंपल सी चीज है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AD कितना है ये निकालना है। अगर ये x है, अगर ये x, y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x, तो बचा कितना हुआ, x माइनस x1। चलिए भाई, ये x2 है और ये x है, तो ये बचा कितना, x2 माइनस x। सिमिलर यहां से यहां तक था y2, ठीक है, तो ये क्या है, ये है y, ये है y यहां तक, तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ होगा y2 माइनस y। सिमिलर ये क्या है, यहां से यहां तक y है, ये y1 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, y माइनस y1। प्रूफ करा रहे हैं, प्रूफ की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड AD का किसके साथ रेशियो लेंगे, PC के साथ। इसी तरीके से PD का किसके साथ ले लेंगे, BC के साथ। इसी तरीके से AP का किसके साथ ले लेंगे, PB के साथ। चलिए AP क्या है M, PB क्या है N, AD क्या है x माइनस x1, PC क्या है x2 माइनस x, PD क्या है y माइनस y1, और BC क्या है y2 माइनस y। अब देखिए एक बार इसको इसके साथ ले लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब सिंप्लीफाई करना है, x वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो nx प्लस mx बराबर mx2
प्लस एन एक्स वन। यहाँ से x कॉमन हो गया m प्लस n, और यहाँ से आ गया m एक्स टू प्लस n एक्स वन। तो x की वैल्यू निकल के आ गई m बाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलर y की निकाल सकते हो, ये ये x2 है, m बाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना इतना ही है, बाकी प्रूफ जो मैंने बताया है उसका कोई मतलब नहीं, मतलब बस इतना ही है कि आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि बस ये सेक्शन फॉर्मूला है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब अब सिमिलर देखिए, आप करना क्या है, ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है। इंटरनल क्यों कहते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला पॉइंट है, इसलिए इंटरनल डिवीजन हुआ, बस और कुछ नहीं है। इसको रब कर देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे, बस ये समझना है। बाकी जो अभी तक समझा उसका कोई, आपको बस न्यूमेरिकल आना है। देखिए x1 y1, x2 y2, ये वाला x और y m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करना, अगर ये वाला निकालना है तो इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो, तो क्या निकल के आएगा, यही जो लिखा है हमने। सिमिलर जब y वाला निकालना है तो इसको y के साथ कर दो, n को y1 के साथ, निकल के आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट में सेक्शन इंटरनल डिवीजन है। सिमिलर एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, देखिए इसमें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक्सटर्नल डिवीजन में समझना है, थोड़ा सा समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, इन दोनों पॉइंट को एक थर्ड पॉइंट बाहर से डिवाइड कर रहा है। अंदर था पहले वाला, वो अंदर था, अब यहां है वो पॉइंट x और y, m और n के रेशियो में, मतलब ये वाला हो जाएगा पूरा का पूरा m, समझना है, ठीक है। और ये वाला हो गया n, तो बचा हुआ क्या हुआ, m माइनस n, ऐसे। अब ये डिवाइड कर रहा है इस a पॉइंट को, a b और c। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब ऐसे मान के चलो कि ये वाला पॉइंट है, ये मुझे अब पता चलो इसको और इसको, ये और ये डिवाइड कर रहे हैं, दिमाग में ये बैठा लो, इसको और इसको ये वाला डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, m x1, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, x1 से, प्लस n यहां से इधर वाला, ये x1 ये x2 है, सॉरी x2 बाई 2, तो ये x2 हो जाएगा और ये n x1, और नीचे क्या हो जाएगा m माइनस n और प्लस n, ये कट गया। तो x2 की वैल्यू m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m माइनस n x2 और प्लस n x1। तो यहां से देखिए निकल के आ जाएगा, लेकिन सॉरी ये xy थे, x और y, तो ये x हो जाएगा, ये x है, ये भी x है। तो m x की वैल्यू कितनी आ गई, m माइनस n x बराबर m x2 माइनस n x1। अब ये देखिए नीचे आ जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। इसका मतलब क्या है, इस फार्मूले और फार्मूले में अंतर क्या है, बस माइनस का अंतर है। समझना बस ये है कि जब डिवीजन कहेगा तो m और n का रेशियो ऐसे होगा, ये पूरा m होगा, ये पूरा n होगा, ये समझना है बस आपको। बाकी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि हमें इन पर क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 2,3 और 4,6 दिया गया है और एक हमें ये पॉइंट निकालना है x और y जो 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बड़ा सिंपल होना चाहिए। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इंटरनल डिवीजन है, तो कैसे निकालोगे, 2 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और यहां से हो जाएगा 3 प्लस 2। सिमिलर y की वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, ये और ये वाला, ठीक। तो 2 को 6 से करेंगे और 3 को करेंगे 3 से, और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2। अब ये वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 6 अपॉन
5, यहां से आ जाएगी 12 प्लस 9/5, सॉल्व कर लीजिएगा, यानी आ जाएगा 14/5 और 21/5। द कोऑर्डिनेट इज, x की वैल्यू निकली है 14/5 और y की वैल्यू निकल के आ रही है 21/5। एक तो तरीका ये है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 2 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मान लो इसी पॉइंट को ले लेते हैं 1, या 2,4,3 ले लेते हैं। अच्छा चलिए, इसको क्या करना है, इसको एक कोई लाइन, कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसे ये डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस ही डिवाइड कर रही है। जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है और आपसे कहा जाए रेशियो निकालिए, तो रेशियो लैम्डा और 1 का हम मान के चलते हैं। लैम्डा और 1, क्यों लैम्डा और 1, कहां से आ गया लैम्डा 1? तो देखो रेशियो वैसे था क्या, m और n ही तो था। अगर हम दोनों में n से डिवाइड कर दें तो m/n और n/n ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, m/n और 1। इस पूरे को क्या ले लें, लैम्डा, तो इसको λ/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने लैम्डा निकाल लिया तो रेशियो निकल आएगा m/n। तो हमें अगर ये निकालना है और कहा जाए ये कोऑर्डिनेट, ये जो लाइन कट कर रही है इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी या ऐसे समझ लेते हैं ये x, 0 है, x, 0। तो अब हमें निकालना है लैम्डा, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला तो पता है, तो इसकी हेल्प से हम लोग कैसे निकालेंगे, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे, तो लैम्डा इंटू 3 और 1 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1। लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 दिया गया है, तो 0 कर देते हैं इसको, तो 3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 0, सॉरी अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, -1। ये रेशियो मिलेगा भैया, समझ में आ रही बात, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन थे। सेक्शन फार्मूला पे और भी क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लग सकते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होंगे, मिड पॉइंट के लिए क्या है बेटा कि ये x1 y1 को और x2 y2 को जो रेशियो मैंने बताया था ना m और n, वो दोनों बराबर हो जाए। m और n बराबर होने का मतलब क्या हो गया, ये m/n ही तो है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1 और, अगर दोनों बराबर हो गए तो ये कितना हो गया, 1 और 1। इसका मतलब ये पॉइंट निकालना है x और y, यही तो मिड पॉइंट हुआ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो कोई मतलब ही नहीं है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, कोई मतलब ही नहीं, सिंपल डायरेक्ट दोनों को ऐड करके रख देना है, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। कोई दो कोऑर्डिनेट दिए, अगर आपसे कहा जाए मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को आप सिंपल ऐड करिए, ऐड करने के बाद डिवाइड करिए 2 से, मिड पॉइंट निकल आया। क्वेश्चन करना है तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ये 2,4 6,8 और आपसे कहा जाए मिड पॉइंट निकालना है, 1 और 1 का रेशियो है x और y, तो कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 6 प्लस 2/2 और y इक्वल टू 4 प्लस 8/2, डेट इज 4 हो जाएगा, डेट इज 6 हो जाएगा। यानी 4 जो 6 है वो मिड पॉइंट है, ठीक, 4,6 जो है इसके मिड पॉइंट है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लास जो आपकी थी, ये सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला ये दोनों हो गए। एरिया ऑफ, अगर ट्राइंगल भी अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इसी में एरिया ऑफ ट्राइंगल बस फटाफट बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कैसे निकलता है, बड़ा सिंपल है, उसी के तरीके से आपको लर्न करना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ये कोऑर्डिनेट a, b और c आप मान लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बड़ा आसान है, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है आपको।
आप यहां से चलेंगे इस जगह से x1 y1, फिर पहुंचे कहां x2 और y2 पे, बंद कर दो इसको। फिर x2 y2 से शुरू किया, कहां पहुंच गए x3 y3 पर, बंद कर दीजिए इसको। फिर x3 y3 से फिर कहां पहुंच गए, फिर से वहीं पहुंच गए जहां चले थे, बंद कर दीजिए, काम खत्म। जहां से चले वहीं पे आना है। फिर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, बड़ा आसान है, इसका और इसका गुणा कर देना है। x1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के इन दोनों का गुणा कर देना है, x2 को y1 से। सिमिलर यहाँ काम x2 को y3 से करना है और x3 को y2 से करना है। फिर सिमिलर, फिर x3 को y1 से करना है और x1 को y3 से, और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे आसान तरीका। अगर इसमें मान लीजिए 4 पॉइंट दिए होते तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते। मान लो x4y4 क्वाड्रिलेटरल दिया होता, ऐसे ऐसे कहा जाता कि आप एरिया निकालो, तो वो काम ना करना कि इसमें दो एक ट्रायंगल में डिवाइड करो, कोई जरूरत नहीं है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4, तो कहां से चलोगे, वही तरीका, x1 y1 से यहां तक गए, यहां से यहां तक, यहां से फिर यहां आओगे, यानी x3 y3 से x4 y4, और फिर क्या करोगे x4 y4 से x1 y1, फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। हाँ, एक चीज और, इफ एरिया इज 0, अगर ये कंडीशन आ जाए, कभी एरिया 0 हो जाए, तो हम कहेंगे पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है तो याद रखना, एरिया 0 का मतलब कभी एरिया बनेगा ही नहीं, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब क्या हुआ, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर वो पॉइंट्स हो जाएंगे। ये ट्रायंगल जो है का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ये क्लास हमारी जो थी 10th की थी, और 10th से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और इसको स्ट्रेट लाइन में ही एक पार्ट समझिए आप लोग, और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया कि आपको ये सब चीजें 10th में पढ़ के आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, उसकी क्लास अगले टर्म पे होगी।